गुरुदेवत वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परापरं सोममदेव निरंजनं निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री दादू सतगुरु के चरण अधिक अरुण अरविंद दुख हरण तारण तरण मुक्त करण सुख कंद नमस्कार सुंदर करत निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार सतगुरु चरण तुम्हार। बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय, निरंजन देव की जय। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आचार्य परवर स्वामी जी महाराज, उपस्थित संत मंडली, सज्जनों, मातृशक्ति। प्रकाश दास जी महाराज ने अपने करीब आधे घंटे के प्रवचन में सब कुछ बात कह दी। अब मैं तो केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि अपन तपस्वी अखाड़े में यहाँ पर आए हैं, तो तपस्वी का क्या अर्थ होता है? तपस्वी का अर्थ होता है तपय अस्य अस्ति इति तपस्वी। जिसके पास में तप होवे वो तपस्वी। जैसे यश अस्य अस्ति यशस्वी, जिसके पास में यश होवे वो यश कहलाता है। तो जिसके पास में तप होवे वो तपस्वी। अब प्रश्न उठता है कि तप किसे कहते हैं? तो तप की बहुत सारी परिभाषा है। संक्षेप में एक छोटी सी परिभाषा के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि तप क्या है। बहुत सारी परिभाषाएं, एक परिभाषा के बारे में चर्चा कर रहा हूं संक्षेप में। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवार्येत यथा प्राप्तम सहित सर्वम सा तपस्या तमोत्तमा। इसका तात्पर्य क्या है? आगते स्वागतम कुर्यात्, जो कुछ आवे, जो कुछ प्राप्त होए, उसका क्या करे? स्वागत करे। और गच्छन्तम न निवार्येत, और यदि कोई जारी चीज है तो बाद उसको जाने देवे। जो आवे उसको स्वीकार करे और जो जा रहा है उसको जाने दे। यथा प्राप्तम सही सर्वम, जो जैसा प्राप्त हो जाए उसको सबको सहन करे। सा तपस्या उत्तमोत्तमा, ये तपस्या सबसे उत्तम है। इसको विस्तार से थोड़ा संक्षेप इस प्रकार से समझो। देखो, रज्जब जी महाराज का एक छोटा सा प्रसंग है कि रज्जब जी महाराज कहीं जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर उनको क्या हुआ कि एक मूंज का रस्सा मिल गया रज्जब जी महाराज को। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो ये रस्सा अपने को ही काम आ जाएगा। तो उन्होंने उस मूंज के रस्से को अपने कांधे पर डाल लिया रज्जब जी महाराज ने, और चलने लगे आगे। जो ही आगे चले थोड़ी देर, तो क्या हुआ कि मतलब वो जो मूंज का जो रस्सा था ना, मतलब वो कंधे से खिसक गया और रास्ते में कहीं गिर गया। जब जाकर के और आगे जाकर के जो रज्जब जी महाराज ने देखा कि वो रस्सा कहाँ गया, तो उन्होंने सोचा कि अरे वो रस्सा तो जो है कहीं पर गिर गया। तो रज्जब जी महाराज क्या कहते हैं कि पहले जैसा मन कर ले पाया। मूंज का रस्सा रज्जब पाया न पाया, पहले जैसा मन था ना वैसा ही कर ले। पहले नहीं था तो अब भी समझ लेवल नहीं है। पहले जैसा मन कर ले पाया, मूंज का रस्सा पाया न पाया। तो मतलब आगते स्वागतम कुर्यात्, रस्सा मिल गया, स्वागत कर लिया, कंधे पर रख दिया, और वो कंधे से गिर गया तो आदमी कहते हैं पहला जैसा मन कर ले पाया, मूंज का रस्सा पाया न पाया। और गच्छन्तम न निवार्येत, चला गया तो उसका सोच नहीं किया। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि संतुष्ट है सततम। तपस्वी कौन है? जो हर परिस्थिति के अंदर क्या रहे? संतुष्ट रहे, असंतुष्ट न रहे। जो जैसा है वैसा उसमें स्वीकार करे। बाबा देखो, दो छोटे छोटे से प्रसंग सुनाऊंगा।
एक कोई आदमी अपने मंदिर में बैठा हुआ था, ध्यान से सुना देखो इस बात को। वो अपने ऐसे ध्यान में बैठा हुआ था, तो एक आदमी आया और आकर के परमात्मा से जो है दंडवत करी, प्रणाम करी और जाकर के निवेदन करता है कि महाराज मेरी पत्नी दुष्टा है, मेरी पत्नी दुष्ट स्वभाव की है, तो वो मेरे को मिली तो आपकी बहुत कृपा की मेरे को आपने दुष्ट पत्नी दी। ऐसा करके और वो अपने कहीं बैठ गया। वो भी थोड़ी देर में एक दूसरा आदमी आया, उसने आकर के प्रार्थना की कि महाराज मेरी पत्नी तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, बहुत मधुर स्वभाव की है, बहुत सेवा करने वाली है, परमात्मा देव आपने बहुत कृपा करी। एक तीसरा आदमी आया, उसने कहा कि महाराज आपने बहुत कृपा करी कि मेरी पत्नी जो है वो मर गई, बहुत कृपा है परमात्मा आपकी। और एक चौथा आया कि महाराज मेरी तो शादी नहीं हुई, परमात्मा आपने बहुत कृपा करी। तो वो जो आदमी बैठा था वो चक्कर में फंस गया कि ये समस्या क्या है। एक की पत्नी दुष्ट है, वो भी जो है मतलब धन्यवाद दे रहा है, एक की पत्नी जो मधुर स्वभाव वाली है वो भी धन्यवाद दे रहा है, एक की पत्नी मर गई वो भी धन्यवाद दे रहा है, और एक की शादी नहीं हुई वो भी धन्यवाद दे रहा है। समस्या क्या है? तो उसे रहा नहीं गया, उसे चारों से इंटरव्यू लिया, तुम बताओ तो सही धन्यवाद देने का रहस्य क्या है। तो उसने कहा कि पहले वाले ने कहा कि मेरी पत्नी दुष्ट है, मैं परमात्मा को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि यदि ये मेरे से प्रेम करने वाली होती तो मैं इसमें आसक्त होता। अब ये दुष्ट स्वभाव वाली है तो मेरी इसमें आसक्ति नहीं है, मैं इससे दूर रहता हूं और परमात्मा का भजन करता हूं, तो परमात्मा की बहुत कृपा है। कहीं मैं इसमें आसक्त हो जाता यदि मधुर स्वभाव वाली होती तो। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि परमात्मा बहुत कृपा करी, आपने दुष्ट स्वभाव की पत्नी दी। दूसरे से पूछा कि भाई तुम्हारी पत्नी तो जो है मतलब मधुर स्वभाव वाली है, अच्छे स्वभाव वाली है, सेवा वाली है, तुम्हारी क्या समस्या, तुम क्या कैसे धन्यवाद देते हो? उसने कहा कि देखो मैं जो है परमात्मा की जो है बाल गोविंद की जो सेवा करती हूँ, मैं सुबह उठता हूँ उससे पहले ये जो नहा धो करके बाल भोग बना देती है, चंदन घिस देती है, माला बना देती है, मेरी सेवा में सहयोग करती है, तो इसलिए मैं इसका क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तीसरे से पूछा कि तेरी तो पत्नी मर गई, तू क्यों धन्यवाद देता है? उसने कहा कि मेरी आसक्ति उसी में थी, एक झंझट वही थी मेरी भजन के अंदर बाधा, तो वो मर गई तो अब मैं आराम से बैठ करके जो भजन करता हूं, अब कोई जो लफड़ा ही नहीं है। चौथे से कहा कि तेरी तो शादी नहीं, उसने कहा तो मैं तो सारे प्रपंचों से बच गया। तो देखो परिस्थिति चारों की अलग अलग है, परंतु चारों क्या है, संतुष्ट है। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, संतुष्ट है सततम। परमात्मा का जो भक्त होता है, जो तपस्वी होता है, वो हर परिस्थिति में क्या होता है, संतुष्ट होता है। बाबा एक और छोटा सा दृष्टांत मेरे को याद आ रहा है, वो जरूर दूंगा। एक बार क्या हुआ, अगर सनक, इसको भी सुनना ध्यान से। एक बार क्या हुआ कि सनक सनंदन ये सनातन जो है कहीं घूमने के लिए जा रहे थे कहीं पर, तो रास्ते में क्या शिव और पार्वती भी घूमते घूमते जा रहे थे, ये अपने भजन की मस्ती में जा रहे थे, तो उनको ध्यान ही नहीं रहा कि सब पार्वती और शिव भी कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने नमस्कार नहीं किया शिव और पार्वती को। तो पार्वती को गुस्सा आ गया कि ये अपने आप को समझते क्या है, ये सनक सनंद आदि, मतलब हम जा रहे हैं, हमारे को नमस्कार नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया पार्वती ने कि मतलब उनको जो है शाप दे दिया सनक सनातन को कि तुम मुंह जो है ऊंचा करके जा रहे हो, तो तुम जाओ ऊंट हो जाओ। सनक सनानंद जी को क्या दे दिया, शाप दे दिया कि जाकर के ऊंट हो जाओ। तो वो चारों के चारों ऋषि क्या हुआ कि ऊंट हो गए। अब 6 महीने बाद में वो शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, अरे भाई तुमने वो सनक सनातन को जो आपने जो वो दे दिया था ना शाप, तो उनसे पूछ के तो आओ उनकी क्या पोजीशन है, क्या हालचाल है। तो पार्वती जी उनकी जो है हाल पूछने के लिए गई, ऊंट के रूप में थे वो सनक सनातन, क्या बोलो क्या हालचाल है। तो देखो सनक सनातन ने क्या उत्तर दिया कि महाराज बहुत मौज में। देखो सनक सनातन ऋषि से ऊंट बन गए और फिर क्या स्टेटमेंट देते हैं कि महाराज बहुत मौज में। तो पार्वती ने पूछा कि क्या मौज है तुम्हारे, बोले महाराज बहुत मौज। क्या कि जब पहले हम ऋषि थे ने तो स्नान करना पड़ता था,
कपड़े धोने पड़ते थे, सुबह उठना पड़ता था, माला फेरनी पड़ती थी, भिक्षा के लिए जाना पड़ता था, निमटने जाते तो हाथ पैर वगैरह सब धोने पड़ते थे। मतलब अब बस मौज है, न नहाना न धोना, न पाठ न पूजा न माला, और न निमटने जाते हैं तो और कोई हाथ पैर धोना। और अब तो जब भूख लगती है तो नीम के पत्ते खा लेते हैं और मस्त रहते हैं। संतुष्ट है सततम, हर परिस्थिति के अंदर संतुष्ट रहता है। तो तपस्वी का एक लक्षण क्या है कि जो है आगते स्वागतम कुर्यात, जो आ जाए उसका स्वागत, और जो चला जाए उसकी कोई चिंता न करे, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे। और हमारी समस्या क्या है, हम जो गर्मी पड़ती तो परेशान हो, अरे वारे गर्मी पड़ गई, सर्दी पड़ती तो अरे वारे सर्दी पड़ रही है, बरसात हो रही तो अरे वारे बरसात हो रही है। घर में रहते हैं तो हमारे को घर में चैन नहीं है, शहर में रहते हैं तो शहर में आनंद नहीं है, गांव में रहते हैं तो यहाँ सुविधा नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हम संतुष्ट रहते ही नहीं बाबा। और साधु महात्मा तपस्या, जो तपस्वी लोग हैं हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। तो तपस्या का तप का एक अर्थ है कि हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, ये तपस्वी का लक्षण है। तो आज हम यहाँ पर इस आश्रम में आए हैं, हम भी हमारे जीवन में संतुष्ट रहने की कोशिश करें तो हमारा यहाँ पर आना सार्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सत्य बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय, निरंजन देव की जय। सत्य।